हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ज्योग्राफी का चैप्टर जो 6 है विनिर्माण उद्योग, इसका सेकंड पार्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट का डिस्कशन करूंगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा इसका तो उसे भी देख लीजिए, तभी ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है। तो पहला है कृषि का आधुनिकीकरण, यानी कि जो कृषि है वो आधुनिक तरीके से की जाती है। नए नए कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, नए नए बीजों का प्रयोग किया जाता है, नए नए रासायनिक खादों जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है। यानी कुल मिलाकर के जो विनिर्माण उद्योग में पहला आता है तो कृषि का आधुनिकीकरण हो जाता है। दूसरी बात दोस्तों आती है माध्यमिक व तृतीय क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना। जो क्षेत्रक जो होते हैं वो तीन होते हैं क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक वो होते हैं जिससे हम प्राकृतिक संसाधनों से जब आय प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों से जब आय प्राप्त होती है तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। जैसे कृषि हो गई, डेयरी हो गई, मत्स्य पालन हो गया, तो ये प्राथमिक क्षेत्रक हो गया। लेकिन यहाँ बात द्वितीयक क्षेत्रक यानी माध्यमिक क्षेत्रक। माध्यमिक क्षेत्रक में उद्योग आते हैं, विनिर्माण उद्योग आते हैं, और तृतीय क्षेत्रक में परिवहन आते हैं, बैंकिंग आते हैं। यानी कि क्या होता है, विनिर्माण उद्योग से माध्यमिक क्षेत्रक में यानी द्वितीय क्षेत्रक में और तृतीय क्षेत्रक में रोजगार उपलब्ध होता है। और तीसरा आता है क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना, यानी जो क्षेत्रीय विषमताएं हैं, कहीं पर ज्यादा आय के संसाधन है, कहीं पर आय के संसाधन बिल्कुल नहीं है, तो विनिर्माण के द्वारा क्या होता है, क्षेत्रीय विषमताओं को कम किया जाता है। तीसरी बात आती है बेरोजगारी का उन्मूलन। बेरोजगारी यानी रोजगार न मिलना। जैसे ही जब विनिर्माण उद्योगों को स्थापित किया जाता है तो ज्यादातर सभी क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर किया जाता है, रोजगार को उपलब्ध कराया जाता है। तो ये भी विनिर्माण उद्योग का महत्व होता है। तीसरा होता है निर्मित वस्तुओं का निर्यात। विनिर्माण उद्योग के द्वारा जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, तो विनिर्माण उद्योग का ये इंपॉर्टेंस है कि जो बनी बनाई वस्तुएं हैं उनका निर्यात किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये हो गया दोस्तों विनिर्माण उद्योग का महत्व। अब बात करते हैं औद्योगिक अवस्थिति के कारण यानी कारक, यानी कौन कौन से वो स्थितियां हैं, कौन कौन से वो कारक हैं जिससे उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है, जहां पर उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है। तो दोस्तों पहला आता है कच्चा माल, यानी उद्योगों को वहीं पर स्थापित किया जा सकता है जहां पर कच्चा माल उपलब्ध हो। जिस क्षेत्र में कच्चा माल उपलब्ध होगा उस क्षेत्र में ही उद्योगों को स्थापित किया जाएगा। और दूसरा है वहां पर ऊर्जा हो, यानी जो उद्योग धंधों को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, बिजली हो गई, बिजली की जरूरत है। तो जब ऊर्जा की उपलब्धता होगी जिस क्षेत्र में, वहीं पर उद्योगों को स्थापित किया जाता है। तीसरा बात आती है श्रम, यानी उद्योगों में श्रम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, महत्ता होती है, इसलिए उसी क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित किया जाएगा जहां पर सस्ता श्रम उपलब्ध हो, आसानी से श्रमिक मिल जाए। तो ऐसे क्षेत्रों में ही उद्योगों को स्थापित किया जाना चाहिए और किया जाता है। और फिर चौथी बात आती है बाजार, यानी कि क्या है, उद्योग में जो सामान बनता है, जो मटेरियल तैयार होता है, उसके लिए अगर बाजार नहीं है, उसको खरीदने वाले नहीं हैं, तो वहां पर उद्योगों को स्थापित नहीं किया जा सकता है। जहां पर बाजार है वहां पर उद्योग स्थापित करना उद्योगपतियों के लिए, जो उद्योग स्थापित किया जा रहा है उसके चलने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसका तैयार माल सप्लाई करने के लिए बाजार होना वहां बहुत जरूरी होता है। जब पांचवी बात आती है दोस्तों पूंजी, यानी जो उद्योग है उसको स्थापित करना है तो उसके लिए क्या है, पूंजी की आवश्यकता होती है। तो सबसे जरूरी होता है कि पूंजी भी होना चाहिए। अगर पूंजी नहीं है तो उद्योग को स्थापित नहीं किया जा सकता है। पूंजी के द्वारा विभिन्न प्रकार के सामान, विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं उद्योगों के लिए, उनको उपलब्ध कराया जाता है। और छठवां सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है परिवहन, यानी कच्चे माल को लाने, तैयार माल को ले जाने के लिए परिवहन का होना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों ये भी औद्योगिक अवस्थिति के कारकों में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं उद्योगों के वर्गीकरण का आधार, यानी कौन कौन से वो आधार हैं जिसके आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो दोस्तों पहला होता है कच्चे माल के आधार पर, उपयोग किए गए कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पर दो तरह के हो गए, कृषि आधारित उद्योग यानी, और दूसरा खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग वो होते हैं जो कि क्या होता है, कृषि
के जो कृषि उत्पाद होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे उद्योगों को कहा जाता है कृषि आधारित। जैसे कपास उद्योग हो गया, कपास का जिस क्षेत्र में कपास का उत्पादन होगा उसी क्षेत्रों में कपास उद्योग स्थापित किया जाएगा। जूट उद्योग, जूट क्या है, जिससे रस्सियां बनती हैं और बोरे बनते हैं। तो जिस क्षेत्रों में जूट का उत्पादन अधिक होगा, ज्यादातर क्या होगा, वो उद्योग उसी स्थान पर स्थापित किया जाएगा। और चीनी उद्योग, ये ऐसे उद्योग होते हैं कुछ जो कि कृषि आधारित उद्योग होते हैं, कृषि पर आधारित उद्योग हैं। और खनिज आधारित उद्योगों हैं जो कि खनिजों, जिनको क्या है कि कच्चा माल के रूप में खनिजों का प्रयोग करते हैं, ऐसे उद्योगों को कहा जाता है खनिज आधारित उद्योग। जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, एल्यूमिनियम, यानी जो खनिज पदार्थों पर, जो खनिज पदार्थों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, ऐसे उद्योगों को क्या कहा जाता है, खनिज आधारित उद्योग। अब दोस्तों अगला आता है मुख्य भूमिका के आधार पर उद्योग किस तरह। तो आधारभूत या प्रमुख उद्योग, यानी उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी भूमिका क्या है, उनका रोल क्या है, उसके आधार पर आधारभूत या प्रमुख उद्योग, यानी जो उद्योग ऐसे हैं जो कि बेस का काम करते हैं, तो ऐसे उद्योगों को कहा जाता है आधारभूत या प्रमुख उद्योग। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, अब देखो यहाँ भी लोहा और इस्पात उद्योग है, यहाँ लोहा इस्पात उद्योग है, तो दोनों ये खनिज आधारित भी है और आधारभूत, बिना लोहे के प्रयोग के कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता। मशीनों की आवश्यकता होती है और मशीन किससे बनती है, लोहे से बनती है। तो क्या होता है कि ये एक आधारभूत उद्योग भी है, लौह इस्पात उद्योग। तामा प्रगलन उद्योग, तामा प्रगलन, तांबे को गलाना, उससे बर्तन बनाना। एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग, एल्यूमिनियम को गर्म करके उसको पिघला करके उससे नए नए सामान, नए नए बर्तनों का प्रयोग बनाना। ये सब क्या होता है, आधारभूत और प्रमुख उद्योगों में आता है, नए नए औजारों का प्रयोग करना। फिर इसके बाद दोस्तों आता है उपभोक्ता उद्योग, ऐसा उद्योग जो केवल उपभोक्ताओं के लिए सामान तैयार करता है, ऐसे उद्योगों को उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। जैसे पेपर उद्योग हो गया, पंखा उद्योग हो गया, ये कुछ मुख्य उद्योग हैं। स्वामित्व के आधार पर अगर बात करें दोस्तों, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हो गए, यानी कि सरकारी जो कंपनियां हैं, जैसे भेल हो गई, सेल हो गई, कुछ प्रमुख सरकारी कंपनियां इसमें आती हैं। इनका जो स्वामित्व होता है उस पर सरकार का नियंत्रण होता है, टोटली सरकार का नियंत्रण होता है। और दूसरा दोस्तों निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र में क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूहों का स्वामित्व होता है, संचालन व्यक्ति या व्यक्ति के समूहों के द्वारा किया जाता है। तो निजी क्षेत्र के उद्योगों में टिस्को हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड हो गया, तो ये निजी क्षेत्र के हो गए। संयुक्त क्षेत्र के उद्यम वो होते हैं, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग वो होते हैं जिन पर सरकार और निजी दोनों, यानी व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों तथा सरकार दोनों का स्वामित्व होता है। ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं संयुक्त क्षेत्र। और ऐसी जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी हो गई, ये लिमिटेड कंपनियां होती हैं संयुक्त क्षेत्र की। और सहकारी क्षेत्र वो होता है जिसमें श्रमिक प्लस जो उत्पादक होते हैं, श्रमिक और उत्पादक दोनों मिलकर के जब काम करते हैं, लाभ और हानि दोनों का अनुपात इक्वल होता है। यानी क्या होता है, उत्पादक हो गया और इसके बाद श्रमिक हो गए, दोनों मिलकर के काम करते हैं। तो दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो ऐसे उद्योगों को सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र का चीनी उद्योग हो गया, केरल का नारियल उद्योग हो गया, ये कुछ सहकारी क्षेत्र के उद्योग हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अब कि जो औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रदूषण है तो बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ संक्षेप में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहला होता है वायु प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रदूषण। जो उद्योगों से निकलता है प्रदूषण, जो उद्योगों के द्वारा जो प्रदूषण होता है उससे पर्यावरण कैसे प्रदूषित होता है वो यहाँ पर बता रहा हूँ। तो वायु प्रदूषण हो गया, दूसरा जल प्रदूषण हो गया, तापीय प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया। ठीक है, ये मेनली 4 तरह के प्रदूषण होते हैं उद्योगों के द्वारा और ये पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे वायु प्रदूषण में आप देखें उद्योगों के द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, इसका उत्सर्जन होता है जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करता है। दूसरा आता है रासायनिक और पेपर उद्योग हो गया, ईंट भट्ठे तथा रिफाइनरी द्वारा धुआं निकलता है, ये धुआं निकल करके पर्यावरण को प्रदूषित करता है।
तीसरा होता है ये दूसरा आप देखेंगे जल प्रदूषण। जैसे औद्योगिक कचरा निकलता है, उद्योगों से विभिन्न प्रकार का कार्बनिक और अकार्बनिक जो कचरा निकलता है उसके द्वारा प्रदूषण होता है। तीसरे यहाँ पर पेपर उद्योग हो गया, रासायनिक उद्योग, वस्त्र उद्योग, इसके द्वारा भी प्रदूषण फैलता है। जल में डायरेक्ट नदियों में जाकर के मिलता है या नीचे छन करके ग्राउंड वाटर को प्रदूषित करता है, तो ये भी जल प्रदूषण हो गया। तीसरा हो गया दोस्तों तापीय प्रदूषण, यानी जो उद्योगों का, कारखानों का, तापीय संयंत्र का जो गर्म पानी है नदियों में डायरेक्ट मिला दिया जाता है, नदियों में डायरेक्ट चला जाता है, जिससे क्या होता है गर्म जो तापीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। ये जो पानी है उसको गर्म करता है, तो इससे क्या होता है एटमॉस्फेयर यानी प्रदूषण, ये जो पर्यावरण है उसमें ताप में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला होता है ध्वनि प्रदूषण, यानी क्या होता है सुनने की क्षमता इससे प्रभावित हो जाती है। जो उद्योग धंधे हैं वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वहां पर आवाज होती है बहुत ज्यादा, तो क्या होता है इससे सुनने की क्षमता प्रभावित हो जाती है, हृदय गति रुक जाती है या रक्तचाप बढ़ जाता है। तो ये कुछ प्रदूषण उद्योग हैं और उनका पर्यावरण पर क्या प्रदूषण होता है, कैसे उनको प्रभावित करते हैं पर्यावरण को, इसके बारे में संक्षेप में मैंने डिस्कस किया। तो चलिए वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।